एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी वक्फ बोर्ड में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगते ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी शोर मचाने वाले सियासतदान सन्नाटे में चले गए हैं। बरेली वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इसको लेकर के एक चिट्ठी भी लिखी है। मौलाना रजवी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड में करोड़ों का घोटाला हुआ। जमीन घोटाला किया गया, जमीन की जो खरीद फरोख्त थी उसमें गबन किया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि मौलाना रजवी के आरोपों पर अखिलेश यादव चुप क्यों है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। चोरी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि उससे पहले अब यूपी के वक्फ बोर्ड में घोटाले की जांच की मांग उठने लगी है। सीएम योगी को पत्र लिखकर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के घोटालों की जांच की मांग की गई है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये पत्र लिख करके मैंने मांग की है कि पूरे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड की द्वारा जो वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद किया गया, खुर्दबुद किया गया, भूमाफियों के हाथों बेचा गया, उसकी जांच कराई जाए। बरेली के मौलाना के आरोप बहुत गंभीर हैं। मौलाना का आरोप है कि मुलायम सिंह और अखिलेश के राज में वक्फ बोर्ड में जमीनों की बंदरबांट हुई, वक्फ की जमीनों को मनमाने तरीके से सौदा किया गया। इससे होने वाली आमदनी अपने जाती मकसद में खर्चा की जाने लगी। भूमाफियाओं से मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बेचा जाने लगा और ये सबसे ज्यादा ये काम जो उरूज पे हुआ वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री रहे और इस सभी दौर में आजम खान अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहे। इनके दौर में खूब करप्शन का उरूज रहा। मौलाना रजवी का दावा है कि अगर सही तरीके से जांच की गई तो अरबों रुपए का घोटाला सामने आएगा। जहाँ तक वक्फ बोर्ड में घोटाले की बात है, देश भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब वक्फ बोर्ड पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगा हो। बात यूपी की करें तो यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास करीब 1,23,000 संपत्तियां हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पास कुल 3 से 8,000 संपत्तियां हैं। 2024 में शासन स्तर से कराई गई जांच की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ के पास करीब 11,712 एकड़ की 57,792 संपत्तियां सरकारी हैं। दोनों वक्फ बोर्ड के पास 2.15 लाख संपत्तियां पंजीकृत है। प्रदेश के 40 ऐसे जिले हैं जिनकी सैकड़ों संपत्तियां शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और संपत्तियों के गलत रजिस्ट्रेशन के लगभग 20,000 मामले वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल और कोर्ट में लंबित हैं। जहां तक वक्फ बोर्ड में जमीनों की धांधली और जबरन कब्जे की बात है तो 2025 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वक्फ के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां NHAI की जमीन पर मस्जिद और कई अन्य संपत्ति बनाकर खड़ी कर दी गई। साल 2016 में ओल्ड GT रोड प्रयागराज पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराने का आरोप लगा। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर भी विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि लक्ष्मण टीला पर कब्जा कर उस पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। साल 2005 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को नोटिस जारी कर वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। साल 2016 में लखनऊ के सआदतगंज में शिया वक्फ बोर्ड ने शिवालय की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था। जांच में सामने आया कि 1864 के राजस्व में जमीन शिवालय के नाम पर है। वाराणसी के यूपी कॉलेज को भी 2018 में नोटिफिकेशन जारी कर वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था, लेकिन 2021 में नोटिस रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर मई 2026 तक वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल के माध्यम से 31,328 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। संपत्तियों के दस्तावेजों में कई प्रकार की खामियां पाई गईं। इसमें भी जौनपुर, बाराबंकी और मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। केवल 53,711 संपत्तियों को ही स्वीकृति मिल पाई है, जबकि 20,546 संपत्तियों की दस्तावेजों की जांच अब अंतिम चरण में है। अब सवाल है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर छाती पीटने वाले अखिलेश वक्फ घोटाले पर चुप क्यों हैं? क्या यही वजह है कि वक्फ बिल का विरोध किया गया? सीएम योगी आदित्यनाथ भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से यही सवाल पूछ रहे हैं। वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया। ये लोग उसका विरोध करते हैं।
आरोपों पर अखिलेश यादव चुप हैं, लेकिन कांग्रेस बौखला गई है। समाजवादी पार्टी वक्फ के मुद्दे पर बैकफुट पर है। समाजवादी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है, लेकिन मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। अब समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दान चोरी का आरोप लगा दिया है। जैसे भगवान राम के ट्रस्ट में इन लोगों ने चोरी की, रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर बाबा की कॉरिडोर की भी चोरी हुई है। और आगे देखिए कहां कहां और चोरी निकलती है। सैकड़ों करोड़ रुपए की चोरी सामने आएगी। आप जाकर के यहाँ के ट्रस्टी लोगों के मकान तो देखिए ना, घर तो देखिए, रहने का तरीका तो देखिए। समाजवादी पार्टी काशी विश्वनाथ में चोरी का आरोप लगा रही है, लेकिन इन आरोपों के सबूत सपा के पास हैं, तो वो उसे सामने क्यों नहीं रखती। इसी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को 200 करोड़ से 20,000 करोड़ तक बताया था। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ है। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है। लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सवाल है कि क्या गोविंद गिरी ने चढ़ावा चोरी का अपना आकलन एसआईटी को बताया। सवाल ये भी है कि इस तरह पब्लिक फोरम पर आकलन की बात से क्या जांच प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि अभी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि बात सिर्फ बयानों और राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं है। देश के कई बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी चौंकाने वाली है। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एसआईटी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। उधर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो सीसीटीवी में दान, उपहार और कैश साफ करता हुआ दिखाई दिया। गुजरात के बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में भी दान की गिनती के दौरान एक आरोपी पैसे चुराता रंगे हाथ कैमरे में कैद हुआ। राजस्थान के नागौर के प्रसिद्ध बुटाटी धाम यानी चतुरदास महाराज मंदिर में जांच के बाद करीब 22 करोड़ रुपए के कथित गबन का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अब सवाल है, मंदिरों में चढ़ावा चोरी हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन जो विपक्ष मंदिर में दान चोरी पर सवाल उठा रहा है, उसे वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले पर भी बोलना चाहिए। क्या तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से मोदी योगी विरोधी वक्फ बोर्ड पर चुप्पी साध लेते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एसआईटी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। उधर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो सीसीटीवी में दान, उपहार और कैश साफ करता हुआ दिखाई दिया। गुजरात के बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में भी दान की गिनती के दौरान एक आरोपी पैसे चुराता रंगे हाथ कैमरे में कैद हुआ। राजस्थान के नागौर के प्रसिद्ध बुटाटी धाम यानी चतुरदास महाराज मंदिर में जांच के बाद करीब 22 करोड़ रुपए के कथित गबन का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अब सवाल है, मंदिरों में चढ़ावा चोरी हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन जो विपक्ष मंदिर में दान चोरी पर सवाल उठा रहा है, उसे वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले पर भी बोलना चाहिए। क्या तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से मोदी योगी विरोधी वक्फ बोर्ड पर चुप्पी साध लेते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।